हाय भाई लोग, इस वीडियो में हम कॉकरोच के सारे पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस सेशन में कराए गए सारे क्वेश्चन नीट 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरे भाई, इस सेशन को अच्छे से लाभ उठाने के लिए वीडियो को पॉज करें और खुद से आंसर दें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस सेशन का है, बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई आर प्रेजेंट ऑन। ये भाई आपको बता दें नीट 2024 में आया था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 5th सेगमेंट, ऑप्शन बी है 10th सेगमेंट, ऑप्शन सी है 8th एंड 9th सेगमेंट, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे है 11 सेगमेंट्स। तो हमसे यहाँ पे जो है एनल सर्काई के बारे में पूछा कि एनल सर्काई जो है हमें पता है मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाया जाता है। मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर जो है एनल सर्काई होता है। और एनल सर्काई जो है ये हम कॉकरोच के जो है 10th सेगमेंट में पाया जाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब यहाँ पे हो गया। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब मेल और फीमेल को कैसे हम जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे या पहचानेंगे। तो ये जो है क्वेश्चन नीट 2023 का है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, सेकेंड ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ स्क्लेराइड्स, ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई, ऑप्शन डी है डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड एनल सर्काई। तो आपको बता दें बच्चों, प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल जो है ये एनल स्टाइल जो है मेल के अंदर केवल पाया जाता है, मेल्स ओनली। प्रेजेंस ऑफ स्क्लेराइड्स मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाया जाता है, मेल एंड फीमेल। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि बॉडी का जो है कवर का नेम है, बॉडी कवर नेम है, कवर नेम, बॉडी का जो ऊपरी कवर होता है उसका जो है ये नेम है। प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई, एनल सर्काई जो है अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे हैं दोनों के अंदर पाया जाता है, मेल और फीमेल के अंदर पाया जाता है। डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड एनल सर्काई, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल के द्वारा जो है होता है, और यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाई। तो कॉकरोच के अंदर जो है एक्सक्रीशन जो होता है किस तरह से होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है यहाँ पे जो है जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं कॉकरोच के बॉडी से कौन कौन से ऑर्गन जो है ये निकालने में इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को मदद करता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक तरह से है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन ए जो है फैलिक ग्लैंड दिया है, सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे हमारा बी जो है यूरिकोज ग्लैंड दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है नेफ्रोसाइट दिया हुआ है, और ऑप्शन डी जो है फैट बॉडी दिया हुआ है, ऑप्शन ई जो है कोलेट्रल ग्लैंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फैलिक ग्लैंड जो होता है, फैलिक ग्लैंड जो है यहाँ पे मेल के अंदर देखने को मिलता है, और इसका जो है एक्सक्रीशन में कोई मदद नहीं होता है फैलिक ग्लैंड का। और यहाँ पे जो है हम देखेंगे जो है यूरिकोज ग्लैंड, एरिक्रो ग्लैंड और नेफ्रोसाइट फैट बॉडी, ये तीनों जो है ये दो ऑप्शन दिया है यहाँ पे तीनों पे, ये जो है एक्सक्रीशन में मदद करता है। ये तीनों जो है हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है एक्सक्रीशन में जो है मदद करते हैं। जबकि ये कोलेट्रल ग्लैंड जो होता है यहाँ पे ये फीमेल के अंदर फीमेल बॉडी में देखने को मिलता है, कॉकरोच के फीमेल बॉडी में देखने को मिलता है, और इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे एक्सक्रीशन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए बी एंड ई ओनली, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बी सी एंड डी ओनली, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बी एंड डी ओनली, ऑप्शन डी में है ए एंड ई ओनली। तो हम देख सकते हैं हमारा ए एंड जो है ई तो नहीं होगा, तो बी सी डी होगा, और ऑप्शन बी के अंदर जो है यह दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रेजेंस इन फीमेल कॉकरोच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है बच्चों नीट 2024 का जो है री पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था, और इस साल जो है बच्चों नीट में बहुत बड़ी धांधली हुई थी, जैसे कि आप लोग को शायद पता होगा। तो यहाँ पे हमसे जो है फीमेल कॉकरोच के अंदर पूछा हुआ है क्या क्या पाया जाता है।
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। अभी हम जो है पिछले में जो है मेल में देखे हुए थे कि मेल का जो है सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म, यहाँ पे जो है फीमेल के बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर से पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कोलेट्रल ग्लैंड, ऑप्शन बी दिया हुआ है मशरूम ग्लैंड, ऑप्शन सी है स्पर्मेथिका, ऑप्शन डी है एनल स्टाइल, ऑप्शन ई है फेलिक ग्लैंड। तो हम जो है ऊपर से भी देखें ऑप्शन जो है यहाँ पे ई जो है फेलिक ग्लैंड जो है मेल के अंदर था, कोलेट्रल ग्लैंड जो है फीमेल के अंदर है होता है, और मशरूम ग्लैंड यहाँ पे यम फॉर मशरूम और यम फॉर मेल ये भी मेल के अंदर होता है। स्पर्मेथिका जो है यहाँ पे फीमेल के बॉडी में होता है, एनल स्टाइल जो है मेल के अंदर होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों जो है हमारे पास दो ऑप्शन है, स्पर्मेथिका फीमेल के अंदर था और जो है कोलेट्रल ग्लैंड जो है फीमेल के अंदर होता है। तो यहाँ पे ए एंड सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है ए एंड सी ओनली, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉकरोच इज। तो कॉकरोच किस तरह का एनिमल्स है। अभी हमारे पिछले सेशन के अंदर देखे हुए थे फ्रॉग के बारे में, जहाँ पे फ्रॉग के बारे में भी पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और नीट में कभी ना कभी ये जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये हमारा जो है मध्य प्रदेश के जो है नीट 2023 में मध्य प्रदेश में आया हुआ क्वेश्चन था। तो यहाँ पे कॉकरोच जो है किस तरह का एनिमल्स है यहाँ पे हमसे पूछा गया था। एमिनोटेलिक का मतलब होता है दो एनिमल्स हु विच ओनली एक्सिस्ट अमोनिया फ्रॉम देयर बॉडी। तो वे केवल जो ऐसे एनिमल कौन होते हैं जो ज़्यादातर जो है वाटर में पाए जाते हैं। तो ऐसे एनिमल जो है जनरली अमोनिया जो एक्सेक्रेट करते हैं, क्योंकि अमोनिया जो होता है ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अमोनिया जो टॉक्सिक होता है और इसको निकालने के लिए वाटर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए जो है वे एनिमल जो वाटर में पाए जाते हैं वो जो है अमोनिया को रिलीज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यूरिकोटेलिक ओनली है, ऑप्शन सी है यूरिया टेलिक होगा और यूरियोटेलिक होता है यहाँ पे यूरियोटेलिक होगा, और ऑप्शन डी है यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। तो आपको बता दें कॉकरोच यहाँ पे जो है यूरिकोटेलिक होता है। मीन्स ये जो है एक तरह से बोला जाए तो यहाँ पे जो है वाटर इनके बॉडी के अंदर बहुत कम पाया जाता है और ये जो है पैलेट के रूप में जो है निकालते हैं अपने जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, यूरिकोटेलिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बच्चों ये नीट 2023 मध्य प्रदेश में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये स्टेटमेंट बेस्ड था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमें जो है थोड़ा सा मुश्किल में डाल देते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी का जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ पे जो है टाइम कंज्यूम कर लिया जाता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे हम देखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट है यहाँ पे इन कॉकरोच द फोर विंग्स आर ट्रांसपेरेंट्स एंड प्रोथोरेसिक इन ओरिजिन। और स्टेटमेंट टू दिया हुआ है इन कॉकरोच द हाइंड विंग्स आर ओप्यूक लेदरी एंड मेजोथोरेसिक इन दी ओरिजिन। और इसको स्टेटमेंट से पूछ रहा है कि हमसे जो है ये नीचे दिया हुआ है कौन सा ऑप्शन जो है इसके हिसाब से सही होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉकरोच के अंदर जो है फोर विंग्स जो है ट्रांसपेरेंट बता रहा है। तो फोर विंग्स जो है जो आपको बता दें ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। हाइंड विंग जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है और हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट होता है और ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ मेम्ब्रेनियस होता है। हाइंड विंग जो है ट्रांसपेरेंट और जो होता है मेम्ब्रेनियस होता है। और यहाँ पे जो है ये जो होता है मेटाथोरेसिक से निकला होता है। यहाँ पे प्रोथोरेसिस दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं कि दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत होगा। ये दोनों ऑप्शन जो है एक्सचेंज करने के बाद जो है सही हो सकता था। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट जो दिया हुआ है 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, और स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। और ऑप्शन डी तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। तो हमारा इस तरह से ऑप्शन जो है यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन बच्चों देखेंगे ये जो है मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और ये जो है नीट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह के क्वेश्चन को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दें और ये आजकल जो है नीट के लिए ट्रेंड बना हुआ है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है 2023
2024-25 में जो है बहुत ज़्यादा इस तरह के देखने को मिला हुआ है हमें। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए है क्रोप। तो क्रोप जो है कॉकरोच के अंदर क्या करने क्या होता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रोप हमको पता है स्टोरेज ऑफ फूड करता है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट का जो है 4 में जाएगा। और बच्चों इस तरह का क्वेश्चन करने का अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना ये आपको टाइम जो है बहुत ज़्यादा ले लेगा। और इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे एक का 4 जो है फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। और इस तरह से हमारा बच्चों जो है आंसर निकल के आएगा और हम इस क्वेश्चन को जो है करेक्ट कर लेते हैं। और इस तरह से जो है कॉन्फिडेंस होता है कि क्वेश्चन में अगर हमें कॉन्फिडेंस आ जाए तो इस क्वेश्चन को करेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर जो है ऑप्शन अगर होता दोनों में, 2 ऑप्शन में होता, बी सी और डी में भी होता, तो हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ही ऑप्शन के अंदर मिल गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला देख लेते हैं बच्चों, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे जो है प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस का मतलब होता है यहाँ पे गिजार्ड होगा। ये प्रोवेंट्रिकुलस का मतलब होता है गिजार्ड, गिजार्ड होगा। और ये जो है यहाँ पे ये क्या करता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स को ग्राइंडिंग करता है। हैप्टिक सी क्या है, ये जो है हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस करेगा। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है आप जरूर याद करें। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज जो है नाइट्रोजनस वेस्टेज को रिमूव करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है एक ये भी जो है PYQ है। सबसे पहले हम लोग PYQ जो है डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो PYQ से हमें सबसे पहले करने से हमें जो है ये पता चल जाएगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन जो है कॉकरोच से इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट पता हो जाने की वजह से जो जब भी हम कोई भी थियरी पढ़ेंगे तो हम जो है हमारे दिमाग के अंदर जो है वहाँ पे चलेगा कि हाँ हमारा जो ये पोर्शन जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से जो है सबसे पहले हमें पढ़ना भी तो चाहिए, तो ऐसे जो है ज़रूर PYQ देखना चाहिए। PYQ का जो है ध्यान में रखते हुए जो है थियरी को पढ़ा जाना चाहिए, ताकि हमें पता लग सके कि कौन से जो पोर्शन कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच इज परफॉर्म्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो है ये 4 ऑप्शन में से दिया हुआ है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि इनमें से 3 के द्वारा जो है कॉकरोच जो है उसका एक्सक्रीशन होता है, किस के द्वारा जो है एक्सक्रीशन नहीं होता है। तो अभी हम यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर देखे हैं कि हमारा जो है हैप्टिक सी का जो होता है ये जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो ये यहाँ से हमारा एक्सक्रीशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन बी जो है यूरिकोज ग्लैंड, ऑप्शन सी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स फैट बॉडी, ये जो है कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन में मदद करता है। और ऐसे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी जो है पूछा गया था, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में कोई देखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए ना बच्चों की जो है PYQ के अंदर जो है आंसर तो लगभग वो जो भी ऑप्शन है वही बन के आता है। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन को जो है मॉडिफाइड किया जाता है, वहाँ पे कुछ और तरीके से पूछा हुआ था और यहाँ पे जो है किसी और तरीके से पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इनकरेक्ट है। और ये भी जो है नीट 2090 के अंदर जो है यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए है फीमेल कॉकरोच पॉसेस 16 ओवरियोल्स इन दी ओवेरीज। ऑप्शन बी है कॉकरोचेज एक्जिबिट मोजाइक विजन विद लेस सेंसिटिविटी एंड मोर रेजुलेशन। ऑप्शन सी है और मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 6th and 7th abdomen segment of the male cockroach. ऑप्शन डी है a pair of spermitheka is present in 6th segment of the female cockroach. तो पहला ऑप्शन को देखते हैं, फीमेल कॉकरोच पासेस 16 ओवरियोल्स इन दी ओवरीज। तो ये जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है और जो है ये करेक्ट है। 16 जो है ओवरियोल्स पाया जाता है ओवरी के अंदर। और ये जो है लाइन इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, तो इस लाइन को अच्छे से याद कर लें। और ये हमसे जो है हमारा नीट 2026 के अंदर जो है पूछ सकता है यहाँ से। तो ये जो है हमारा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन भी देखते हैं, कॉकरोच एक्सिबिट मोजाइक विजन विथ लेस सेंसिटिविटी एंड मोर रेजुलेशन। तो ये ऑप्शन बच्चों जो है ऑप्शन बी यहाँ पे जो है गलत हो रहा है। ये जो है इसका जो है सेंसिटिविटी जो है हाई होता है, सेंसिटिविटी जो है यहाँ पे हाई होगा। और जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है लेस होना चाहिए था। तो इस तरह से हमारा आंसर तो बी हो जाएगा। और सी ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दिया हुआ है और मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 6th and 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये जो है ज़रूर याद करें। ये कभी हमसे नीट में पूछा जा सकता है कि जो है मशरूम शेप्ड ग्लैंड जो होता है
एम फॉर मशरूम होता है और यम फॉर जो है मेल होता है, तो मेल के अंदर देखने को मिलता है। और ये भी मेल के बॉडी के किस सेगमेंट में पाया जाता है ये हमसे पूछ सकता है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन जो है ज़रूर याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी दिया पेयर ऑफ स्पर्मेथेक एज प्रेजेंट इन 6 सेगमेंट ऑफ द फीमेल कॉकरोच, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी ट्रू है। तो ये सारे लाइन जो आप देख सकते हैं बच्चों की PYQ से जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से कभी क्वेश्चन को जो है फ्रेम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नीट 2016 का, और ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पेपर जो है टफ माना जा रहा था नीट 2016 का। तो यहाँ पे हमसे जो है इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है इन मेल कॉकरोच स्पर्म आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको जो है कुछ समय दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जो है खुद से जो देखिए और आंसर ज़रूर कमेंट में डालिए, ताकि आप कमेंट में जब भी आंसर लिखेंगे तो इससे जो है आपके माइंड के अंदर जो है वो चीज़ें ज़्यादा समय रिटर्न होने की चांस रहता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेमाइनल वेसिकल्स, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है मशरूम ग्लैंड, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है टेस्टिस, ऑप्शन डी जो है वास्ट डिफरेंस। तो अभी आपको बताएं कि मशरूम जो है यहाँ पे जो है मेल के अंदर देखने को मिलता है, और ये मशरूम जो होता है स्पर्म के न्यूट्रिशन और जो है प्रोडक्शन में जो है न्यूट्रिशन और एंड प्रोडक्शन में जो है मदद करता है। टेस्टिस के अंदर बच्चों जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये तो आपको पता होगा। वास्ट डिफरेंस जो है यहाँ पे जो है ट्रांसपोरेंट बेसिकली ट्रांसपोर्ट में जो है मदद आता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेमाइनल वेसल के अंदर जो है होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है द टारगा स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर ज्वाइंटेड बाई, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख रहे हैं बच्चों PYQ जो है सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो है इस तरह से आप यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए जो है कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे उस पॉइंट को अपने माइंड में रख सकते हैं, और जब भी आप थियरी जो है NCERT जरूर पढ़ें, तो जब भी पढ़ें तो इनको जो है अपने NCERT के अंदर हाईलाइट कर लें, और वहाँ पे जो है ना हो तो वहाँ पे जो है ईयर जो है लिख दें, जैसे कि ये 2015 में आया हुआ था, तो इसको जो है वहाँ पे मार्क कर लें, जिससे कि आप जब भी रिवाइज करेंगे तो ये आपके दिमाग में जो है यहाँ से बार बार जो है मालूम चल जाए कि हाँ ये जो क्वेश्चन PYQ है। तो यहाँ पे जो है देखेंगे ऑप्शन ए दिया हुआ है अर्थोरोडियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी दिया हुआ कार्टिलेज, ऑप्शन सी दिया हुआ है सीमेंटिंग ग्लू, ऑप्शन डी है मस्कुलर टिश्यू। तो हमसे पूछ रहा है टर्गा स्टर्ना एंड प्लूरा कॉकरोच का जो होता है किसके द्वारा ज्वाइंटेड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है दिया हुआ कार्टिलेज, तो ये कार्टिलेज तो होगा नहीं। ऑप्शन सी जो है सीमेंटिंग ग्लू से तो कोई बात सवाल ही नहीं हो सकता है। मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। आर्थोरोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है ये आपस में तीनों जो है ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि ये हमारा जो है टर्गा स्टर्ना और प्लूरा, ये तीनों आपस में एक तरह से प्लेट हैं, तो ये प्लेट आपस में जो है ये आर्थोरोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ज्वाइंट होते हैं, ताकि जो है इनकी बॉडी के जो हर सेगमेंट जो है थोड़ा सा मूवमेंट जो है शो कर पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर लास्ट मॉल्ट ऑफ कॉकरोच नेम। तो ये कर्नाटका नीट 2013 में जो है ये आया हुआ है, और ये हमारे NCERT के अंदर भी दिया हुआ है बच्चों, NCERT के अंदर भी जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बनाया हुआ था बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स डेवलप, ऑप्शन बी है लेबियम डेवलप कर जाता है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे दिया हुआ था मैंडिबल बिकम्स हार्डर, ऑप्शन डी दिया हुआ था एनल सर्काई डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम बता दें बच्चों आपको जो है 30 टाइम्स जो है मोल्टिंग होता है, तो कॉकरोच के अंदर 13 टाइम्स जो है मोल्टिंग का प्रोसेस चलता है एडल्ट बनते तक। तो वहाँ पे जो है जब जो होता है लास्ट वाले में होता है तो फोर विंग और हाइंड विंग जो है डेवलप कर जाता है। ये हमारे NCERT के लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, यहाँ से हमारा ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा, ये जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नीट 2012 में आया हुआ है, और यहाँ पे जो है हमें क्या करना है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फंस गिवन बिलो विद रिस्पॉन्स टू पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। तो ये बच्चों का साइंटिफिक नेम है कॉकरोच का, इसको ज़रूर आप याद कर लें, जो है साइंटिफिक नेम जो है कॉकरोच का जो है ज़रूर याद करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमसे क्वेश्चन फ्रेमिंग में जो है तभी हमें समझ में आएगा। हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है नर्वस सिस्टम लोकेटेड डोर्सली कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव
ऑप्शन बी जो है मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट रेड लाइक एनल स्टाइल। ऑप्शन सी देयर आर 16 वेरी लॉन्ग मालपिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। ऑप्शन डी है ग्राइंडिंग अ फूड पार्टिकल इज कैरिड आउट ओनली बाय द माउथ पार्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, ये जो है दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन बहुत तेज़ी से गलती होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है करेक्ट इनकरेक्ट ये जो है अच्छे से आप जो है मार्क कर लें, अदरवाइज जो है ये क्वेश्चन जो है गलत होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे जो है करेक्ट पूछा हुआ है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नर्वस सिस्टम लोकेटेड डोर्सली दिया हुआ है, तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पे गलती हो जाएगा कि डोर्सली नहीं, ये वेंट्रली होता है, वेंट्रली पाया जाता है। बाकी यहाँ पे सेगमेंटेड होते हैं, रेंजेड गैंग्लिया माइंड बाई पेयर ऑफ लॉन्ग, ये बाकी सारी चीज़ सही हैं। ऑप्शन डी बी जो है यहाँ पे दिया हुआ है मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स। तो हाँ हमें पता है ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, यहाँ पे जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेल्स के पास जो है ये शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल पाया जाता है। एनल सरकाई मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही रहता है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दिया हुआ है देयर 16, ये तो बच्चों का लगता है 16, आपने देखा हुआ है एनसीईआरटी में 16 तो नहीं दिया हुआ है। 102 जो है 115 जो है नंबर दिया मालपिजियन ट्यूब्यूल्स का नंबर है। और आगे जो है देखेंगे ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल इज कैरिड आउट ओनली, यहाँ पे केवल ये दिया है। तो जैसे स्टेटमेंट जो है बेस्ट यहाँ पे बहुत ध्यान देना होता है क्या वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल माउथ पार्ट में दिया हुआ है, जबकि हमें पता है कि गिजार्ड के अंदर भी जो है काकरोच के जो है उसके अंदर जो ग्राइंडिंग वाले जो काम चलते हैं यहाँ पे बच्चों, गिजार्ड के अंदर भी जो है ग्राइंडिंग वाले काम चलते हैं। तो हम अगला यहाँ पे बच्चों गिजार्ड का मीनिंग शायद मैं पिछले वाले क्वेश्चन में गलत लिख दिया था, उसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे जो है गिजार्ड का मीनिंग जो है ऊपर वाले क्वेश्चन में गलत हो गया था मुझसे, यहाँ पर होता है GIZZARD होता है, इसको सही कर लीजिएगा, सॉरी उसके लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स इन द कॉमन काकरोच, ये भी PYQ है 2011 का है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलेंस। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ऑप्शन सी है नाइट्रोजनस एक्सक्रेशन प्रोडक्ट इज यूरिया। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे द फूड इज ग्राइंडेड बाय मैंडिबल्स एंड गिजार्ड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ये जो है मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कॉलेंस, तो ये आउट फ्रॉम द कॉलन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, इस तरह से ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड, तो ये जो है ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन तो इसमें देखने को ही नहीं मिलता है, हीमोसाइट होता है, हीमोसाइट यहाँ पे जो है हीमोसाइट देखने को मिलता है, हीमोसाइट्स जो है देखने को मिलता है। ऑप्शन सी है नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, ये तो बच्चों गलत है, ऊपर के ऑप्शन से हमने देखा है कि यूरिया यहाँ पे नहीं होता है। और ऑप्शन डी जो है द फूड इज ग्राइंडेड बाय मैंडिबल्स एंड गिजार्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन, सॉरी बच्चों ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है, ये भी 1991 के अंदर जो है आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है मेल्स एंड फीमेल्स काकरोच कैन डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली थ्रू, मेल और फीमेल को जो है जनरली कैसे पहचानते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखना बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो है जैसे क्वेश्चन ऊपर भी हमने करवाया है। तो एनल स्टाइल इन मेल, ऑप्शन बी जो है एनल सर्कल इन फीमेल, एनल स्टाइल एंटीना इन फीमेल। ऑप्शन डी जो है बोथ बी एंड सी। तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है हमसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स इन काकरोच इज, तो कितने जो है स्पाइरिकल्स काकरोच के अंदर पाए जाते हैं। ये स्पाइरिकल जो है हमारा जो है काकरोच के बॉडी के अंदर जो है ये रिस्पायरेशन में मदद करता है, रिस्पायरेशन के अंदर जो है ये स्पाइरिकल्स का जो है यूज होता है। यहाँ पे हमसे जो है तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन जो है 10 पेयर्स, और सेकेंड ऑप्शन जो है
सेकेंड ऑप्शन 11 पेयर्स, ऑप्शन सी जो है 9 पेयर्स, ऑप्शन ए जो है 8 पेयर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, 10 पेयर्स जो है पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों जो है अच्छे से लर्न करना होता है, क्योंकि इसमें जो है कोई समझाने वाली या जो है समझने वाली चीज़ नहीं होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है आप बार बार रिवाइज करें, जो भी डाटा बेस है उनको अलग से किसी जो है सिंगल पेज पे जो है लिख लें और उनको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि बहुत तेज़ी से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, द जो स्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ। तो कॉकरोच का जो स्केलेटन होता है किससे मिलकर बना हुआ है, ये भी जो है इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर कई सारे चैप्टर में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है केराटिन, ऑप्शन बी जो है काइटिन्स, ऑप्शन सी जो है सेलुलोज, ऑप्शन डी है प्रोटीन्स। तो एक जो स्केलेटन है बच्चों, तो एक जो स्केलेटन कॉकरोच जो है यहाँ पे हमको पता है जो है इंसेक्टा के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो होता है आर्थ्रोपोडा, मतलब आर्थ्रोपोडा होते हैं। और आर्थ्रोपोडा किसकी वजह से पाया जाता है, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर जो है काइटिन पाया जाता है। इसी की वजह से इनकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और ये जो है जल्दी डेथ इनकी नहीं होती है। कॉकरोच रिस्पायर थ्रू, यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉकरोच किसके थ्रू रिस्पायर करते हैं। ऑप्शन ए है स्किन, ऑप्शन बी है गिल्स, ऑप्शन सी है स्पायरिकल्स एंड ट्रैकिया, ऑप्शन डी है लंग्स। तो कॉकरोच के अंदर तो लंग्स बच्चों यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, गिल से भी जो है नहीं देखने को मिलेगा, स्किन से तो कोई सवाल ही नहीं है। स्किन का जो है अभी हमने देखा है काइटिन का बना होता है और ये जो है टफ होता है, तो स्किन से जो है रिस्पायरेशन तो करने का सवाल ही नहीं है, ऑस्मोसिस हो ही नहीं पाएगा। गिल्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा बस केवल बचता है। इस तरह से बच्चों ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है और इसी तरह जो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारा ऊथिका ये रिलेटेड तो ऊथिका किस चीज़ से रिलेटेड है, ये भी जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये इसी क्वेश्चन को जो है आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इजी क्वेश्चन के अंदर जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है नीट में हमसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है रिस्पायरेशन, ऑप्शन बी है डाइजेशन, ऑप्शन सी है एक्सक्रीशन, ऑप्शन डी है रिप्रोडक्शन। तो ऊथिका जो है यहाँ पे हमारा जो है कॉकरोच के बॉडी के अंदर जो है रिप्रोडक्शन से इसका जो है एक तरह से रिलेशन है, क्योंकि जो फीमेल के बॉडी के अंदर जो है ये ऊथिका का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा जो है एसर्शन रीजन बेस्ड है और एसर्शन रीजन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एक तरह से। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे एसर्शन है कॉकरोच हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और इसका रीजन दिया हुआ ब्लड वेजल्स इन कॉकरोच आर पुअरली डेवलप्ड। ऑप्शन ए है बोथ ए assertion and region are true and region are correct explanation, ऑप्शन बी है बोथ assertion and region are true and region are not explanation, ऑप्शन सी है assertion true region false, ऑप्शन डी है assertion false region true। तो यहाँ पे बच्चे देखते हैं कॉकरोच assertion हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। यहाँ पे कॉकरोच जो होता है कॉकरोच के अंदर ओपन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा के अंदर। जो एनिमल किंगडम के अंदर देखेंगे तो आर्थ्रोपोडा जो है आर्थ्रोपोडा के अंदर जब ओपन टाइप का था, एनेलिडा में जबकि क्लोज टाइप होता है। एनेलिडा जो है आर्थ्रोपोडा से पहले आता है बट वहाँ पे क्लोज देखने को मिलता है और आर्थ्रोपोडा में यहाँ पे ओपन है। और इसका रीजन दिया ब्लड वेजल्स इन कॉकरोच आर पुअरली डेवलप, तो ये बच्चों ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और ये जो है पुअरली डेवलप्ड होने की वजह से जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे बोथ एक्सर्शन एंड रीजन जो है यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन भी जो है एसर्शन रीजन से है। तो एसर्शन रीजन से ये भी क्वेश्चन से पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो है पूछा एसर्शन है माल पिगियंस ट्यूबल्स रिमूव नाइट्रोजनस वेस्टेज, ऑप्शन रीजन इसका दिया है दे ओपन इनटू द हाइंड गट ऑफ द कॉकरोच। तो यहाँ पे माल पिगियन ट्यूबल से जो है एसर्शन रीजन बनाया गया है और यहाँ पे माल पिगियन ट्यूबल्स जो होता है आपको पता है जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम यूज होता है और ये जो है मालपिगियन ट्यूबल से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को ही रिमूव करता है। तो ऑप्शन जो है एसर्शन तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और रीजन देखते हैं दे ओपन इनटू हाइंड गट ऑफ कॉकरोच, तो ये भी जो है हमें पता है मालपिगियन का जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मालपिगियन ट्यूबल कहाँ पे पाया जाता है, इसका लोकेशन। तो मालपिगियन ट्यूबल जो है फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे पाया जाता है, फोर गट एंड मिड गट के जंक्शन पे जो है इसको बच्चे बहुत याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शन सही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एसर्शन एंड रीजन बोथ आर जो है यहाँ पे करेक्ट है, एसर्शन रीजन। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन पे मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं।
तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट तो निकालता है दे ओपन इनटू द हाइंड, और हाइंड गट काकरोच के हाइंड गट में ओपन होता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म जो है बच्चों नहीं है यहाँ पे, तो मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएगा, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अगला भी जो है असर्शन रीजन है। हम जो है यहाँ पे आपको असर्शन रीजन जो है थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों के लिए, तो ये जो है असर्शन रीजन यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, और कोई दिक्कत नहीं है, इनको जो है हम कर सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूम करता है हमारा एग्जाम के अंदर, कंज्यूम करता है। तो इसको जो है आप इस तरह के क्वेश्चन को जो है बार बार सॉल्व करें। यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है एंटीनी हेल्प्स, एंटीना जो हेल्प करता है हियरिंग इन काकरोच। तो काकरोच को जो है हियरिंग में जो है एंटीना मदद करता है, असर्शन दिया हुआ है। रीजन एंटीना डिटेक्ट साउंड वाइब्रेशन। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो है आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। यहाँ पे दिया हुआ है असर्शन के अंदर एंटीना हेल्प हियरिंग इन काकरोच। तो यहाँ पे हियरिंग में तो मदद नहीं करता है, यहाँ पे किसी तरह का हियरिंग, तो असर्शन तो जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। जैसे रीजन देखेंगे एंटीना डिटेक्ट साउंड वाइब्रेशन, तो यहाँ पे जो है बेसिकली अभी हम देखेंगे तो यहाँ से हियरिंग एक तरह से साउंड ही होता है, साउंड को सुना जाता है, बट यहाँ पे वाइब्रेशन लिखा हुआ है, तो वाइब्रेशन डिटेक्ट करने का काम होता है एंटीना का। एंटीना अपने सराउंडिंग में जो भी वाइब्रेशन होता है, अपने सराउंडिंग के अंदर जो भी यहाँ पे वाइब्रेशन होगा उसको डिटेक्ट कर लेता है, और अपने अगल बगल के चीज़ों को जान लेता है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन डिटेक्ट कर सकता है, तो रीजन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन जो है हमारा ये है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर करेक्ट। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है असर्शन ट्रू, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा असर्शन टाइप ही है, और इसमें जो है ऑप्शन असर्शन दिया हुआ गिजार्ड इन काकरोच ग्राइंड फूड। तो और ऑप्शन रीजन यहाँ पे क्या दिया, इट हैज काइटिनियस प्लेट्स टू क्रश फूड। तो ये बस जो बहुत ही ईजी है। गिजार्ड अभी हम कई बार आपको बता चुके हैं, गिजार्ड जो है काकरोच के अंदर फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करता है, और इसका जो है काइटिनियस प्लेट होने की वजह से ही जो है ये ग्राइंड कर पाता है। तो यहाँ पे जो है दोनों असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ये जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं मालपिजियन ट्यूबल्स इन काकरोच आर लाइन्ड बाई। तो यहाँ पे पूछा हुआ है बेसिकली, ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी का ही सारे बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कोई एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ग्लैंडुलर, ऑप्शन ए है ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे है क्यूबॉइडियल एंड सिलिएटेड सेल, और ऑप्शन सी है कॉलमुलर एंड ग्लैंडुलर सेल। ऑप्शन डी है ग्लैंडुलर एंड क्यूबॉइडियल सेल। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो है ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल होता है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ ब्लड ऑफ काकरोच कंटेंस। तो ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे हमने देखा था आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया प्लाज्मा एंड हीमोसाइट। ऑप्शन बी जो है एरिथ्रोसाइट्स एंड प्लाज्मा। ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ से हमको पता है कि जो ब्लड जो होता है काकरोच का, ब्लड के अंदर जो है ये हीमो प्लाज्मा और जो है हीमोसाइट से देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है द थीन मालपिजियन ट्यूबल्स इन काकरोच आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ। ये ऊपर बच्चों आपको बताया था कि ये जो है मालपिजियन ट्यूबल्स वाला जो है इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे उसी से क्वेश्चन हमने जो है फ्रेम किया हुआ है कि ये जो है थीन मालपिजियन ट्यूबल्स जो है कहाँ पे किस जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो है और फर्स्ट ऑप्शन में दिया फोर गेट एंड मिड गेट। ऑप्शन बी जो मिड गेट एंड हाइंड गेट। ऑप्शन सी जो फोर गेट एंड हाइंड गेट। ऑप्शन डी जो मिड गेट एंड गिजार्ड। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा फोर गेट और मिड गेट, फोर गेट और मिड गेट के। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काकरोच गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया मिड गट एंड हाइंड गट। ऑप्शन बी जो है हाइंड गट एंड फोर गट। ऑप्शन सी है फोर गट एंड माउथ। ऑप्शन डी है फोर गट एंड मिड गट। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है गैस्ट्रिक जो आता है
गैस्ट्रिक जो है हैप्टिक गैस्ट्रिक सिक्के या हैप्टिक जो है सिक्के के बारे में पूछा गया है, जो इसका नंबर 6 से 8 जो होता है, 6 to 8 होता है इसका नंबर। और ये जो है डाइजेस्टिव जूस को जो सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव जूस को जो सिक्रेट करता है। और इसका जो लोकेशन होता है यहाँ पे, ये जो है फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे पाया जाता है, फोर गट एंड मिड गट के जंक्शन पे पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे मिड गट एंड हाइंड गट नहीं, ऑप्शन बी हाइंड गट एंड फोर गट, ऑप्शन फोर गट एंड माउथ, फोर गट एंड मिड गट, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इन फीमेल का कुछ शेप ऑफ द सेवंथ स्टर्नम, ये भी एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है सेवंथ स्टर्नम का शेप कैसे होता है, ओवल, ऑप्शन सर्कुलर, बोर्ड शेप्ड, स्पाइरल। तो यहाँ का ऑप्शन जो है सी होगा, बोर्ड शेप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ विंग्स इन कॉकरोच एराइजेज फ्रॉम। तो ये कॉकरोच के विंग से जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि फर्स्ट और जो है सेकेंड, ऑप्शन ए जो है प्रोथोरैक्स एंड मेसोथोरैक्स रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन बी जो है मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन सी है मेटाथोरैक्स एंड मेसोथोरैक्स रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन डी है मेसोथोरैक्स एंड प्रोथोरैक्स रिस्पेक्टिवली। तो हमें पता है कि जो है तीन जो होता है, इसका जो थोरैक्स होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। थोरैक्स जो है कॉकरोच का 3 पार्ट के अंदर जो है डिवाइड होता है। थोरैक्स, फोरगेट, यहाँ पे प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। तो प्रोथोरैक्स के जो है कोई विंग्स नहीं आता है, नो विंग्स। तो प्रोथोरैक्स वाला ऑप्शन को काट देंगे। प्रोथोरैक्स यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन दिया था, काट दिए हैं। अब बी ऑप्शन और सी ऑप्शन बचा हुआ है। तो मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, मेसोथोरैक्स जो है फर्स्ट विंग्स आता है, फर्स्ट वाला मेसोथोरैक्स होता है। तो फर्स्ट जो है मेसोथोरैक्स होगा और सेकेंड वाला में ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है फिगर से रिलेटेड है। द गिवन फिगर इज रिलेटेड टू द हेड रीजन ऑफ कॉकरोच, आइडेंटिफाई इट टू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन। इसमें से जो है पहचानना हुआ है, जो है एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट फिगर है। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए दिया हुआ है मैलस, ऑप्शन बी कंपाउंड आई, ऑप्शन सी ओसिलस, ऑप्शन डी लेब्रम, ऑप्शन ई जो है लेबियम दिया हुआ है, ऑप्शन एफ जो है मैंडिबल। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले जो है इसको, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम फिगर वाले को खुद ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है बी जो है कंपाउंड आई होगा, कंपाउंड आई। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ओसिलस होगा, ओसिलस, ओसिलस। ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ पे डी जो है लेबियम होगा। तो लेबियम यहाँ पे कर लेते हैं, लेबियम। ऑप्शन डी लेबियम होगा, लेब्रम यहाँ पे तो ये वैसे नहीं हो सकता। ऑप्शन डी लेबियम, लेब्रम, ऑसिकल्स। तो ऑप्शन डी यहाँ से कट जाता है। ऑप्शन अब जो है हमारे पास लेबियम। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बच्चों जो है आसानी से निकल आता है जब आप थोड़ा सा जो है एक आध 2 फिगर का जो है लेबलिंग करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच स्केलेराइड्स आर ज्वाइंड टू ईच अदर बाय। तो स्केलेराइड्स जो है किस तरह से एक दूसरे से ज्वाइंड होते हैं। वाला ऑप्शन है ऑसिकल्स, ऑप्शन बी है यहाँ पे आर्थोरेडियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है अमीनो एसिड, ऑप्शन डी है काइटिन्स। इस क्वेश्चन को ऊपर ऑलरेडी करा चुके हैं, तो आर्थोरेडियल मेम्ब्रेन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच आर सेड टू बी। तो कॉकरोच का माउथ पार्ट किस तरह होते हैं, इसको यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्बिंग टाइप, ऑप्शन बी जो है बाइटिंग एंड एब्जॉर्बिंग टाइप, ऑप्शन सी है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, ऑप्शन डी जो है बाइटिंग एंड सकिंग टाइप। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों ऑप्शन जो है प्रिंट में गलत हो गया, ऑप्शन सी, सॉरी बच्चों, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे सी जो है हो जाएगा, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। और ये मैच द कॉलम यहाँ पे बच्चों इनकम्प्लीट है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विथ द रेफरेंस ऑफ कॉकरोच मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम। यहाँ पे जो कॉकरोच के हिसाब से जो है इस कॉलम को मैच करना है।
ये भी आजकल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट बन गया है। मल्टी कॉलम ये सारे अभी ऐसे क्वेश्चन अब जो है बनाए जा रहे हैं। तो एनल सरकाई जो है हम देखें, एनल सरकाई जो है 10th सेगमेंट में पाया जाता है। तो यहाँ पे A1 का 2 जाएगा, और हम देख सकते हैं ऑप्शन में केवल यहाँ पे 1 का A का जो है 2 केवल ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेफरेंस टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच except forget entire alimentary canal is lined by cuticles, और second है esophagus opens into sac like structure called croup options, third statement the hind gut is broader than midgut, और fourth statement है the gizzard possesses 6 cuticle teeth। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो इसको जो हम अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक्सेप्ट फॉरगेट इंटायर एलिमेंट्री कैनाल इज लाइंड बाई क्यूटिकल्स। तो ये ऑप्शन तो बच्चों गलत हो जाता है, क्योंकि फोरगट में तो पाया ही जाता है। तो ये जो है गलत हो जाएगा। और सेकंड जो है ओसोफेगस ओपन इनटू सिक लाइक स्ट्रक्चरल क्रोप, तो ये हमारा सही है। यहाँ पे सी देखते हैं हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट, ये भी सही है। द लिजार्ड पोसेस 6 क्यूटिकल थी, तो ये भी हम देख चुके हैं 6 क्यूटिकल पाया जाता है। इस तरह से केवल ये फर्स्ट ऑप्शन ये जो है यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है ऑप्शन डी के अंदर फर्स्ट जो है सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में देखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज क्लोज टाइप। यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप दिया हुआ है, जबकि हम ऊपर पढ़े हुए हैं ओपन टाइप होता है, ओपन टाइप। तो ये जो है यहाँ से हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए तो होगा, ऑप्शन ए तीनों के अंदर दिया हुआ है, और जो डी का नहीं दिया हुआ है, तो डी तो हमारा हट जाएगा ऑप्शन से। देयर आर 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स कनेक्टेड टू द हार्ट। एलरी मसल्स के बारे में दिया है कि 12 पेयर जो है, तो हमें पता है 30 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 13 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, और 12 जो है एलरी मसल्स जो है पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है हमारा सही होता है। ऑप्शन थर्ड है हार्ट इज 6 चैम्बर्ड। अभी आपको बताएं कि 30 चैम्बर्ड होता है, तो ये जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो है सी वाला जो है गलत हो जाएगा, और ऑप्शन यहाँ पे ए जो है गलत हो जाएगा, ए सी जो है गलत हो जाएगा। और अगला जो है द हीमोलिम्फ इज कंपोस्ट ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हेमोसाइट, तो ये जो है हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी के अंदर जो है ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह हमारा आंसर जो है सी जो है करेक्ट हो जाता है। इस तरह से जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है हमारे पास। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। और अभी ये जो है इस तरह के थोड़ा सा जो है क्वेश्चन हमने कराया है कॉकरोच से जितने भी थे, और भी सारे क्वेश्चन जो है इस चैनल पे आपको कराए जाएंगे। और इस चैनल पे केवल आपको जो है क्वेश्चन जो है नीट से केवल क्वेश्चन जो है यहाँ पे कराया जाएगा। आप थियरी कहीं से भी पढ़िए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है केवल क्वेश्चन 2026 तक जो है केवल यहाँ पे क्वेश्चन ही कराया जाएगा। तो अभी थोड़ा